वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी ट्रिक में। और हम लेकर आए हैं रेलवे के लेटेस्ट पेपर के कुछ नए सवाल, जिनमें पहला क्वेश्चन है, एक समभुज का बाह्य का प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री है। इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसे हम करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे बहुभुज के भुजाओं की संख्या। भुजा, नंबर ऑफ भुजा, भुजाएं कितनी हैं, कितनी भुजाओं का बहुभुज है। तो भुजा बराबर, ये फॉर्मूला होता है 360 बटे बाह्य कोण। बाह्य कोण दिया है 24 डिग्री, तो 24 से भाग देंगे, 12 इति 36, 12 दूनी 24, 2 से 15 बार, यानी कि भुजा हैं 15। और विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है नंबर ऑफ विकर्ण बराबर n बटे 2। भुजाएं कितनी हैं, 15, 15 में से 3 गया, 12 बटे 2, सॉरी 2 छिक्के 12। तो राइट आंसर है 90, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 20% में 66 जोड़ा जाए तो वही परिणाम वही संख्या होगी। तो उसी संख्या का 80% कितना है। तो मेरे भाई ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है, किसी संख्या के 20% में 66 जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या होगी। तो मेरे भाई संख्या कितनी है, किसी संख्या के 20%, संख्या मान ली हमने 100 का 20% 20। अगर हम किसी संख्या के 20% 20 है, तो बाकी संख्या कितनी है, 80%। अगर हम उस संख्या में 66 जोड़ते हैं, 20% में 66 जोड़ते हैं, तो संख्या हमारी 100% आती है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि किसी संख्या के 20%, यानी कि 20% हमें दिया है, तो संख्या में कितना कमी है, 80%। 80% के स्थान पर कितना जुड़ रहा है, 66। तो ये इसमें पूछा है, तो परिणाम वही संख्या होगी, तो उसी संख्या का 80% कितना होगा, यानी कि 80% 66 के बराबर है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर है 66। समझे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है 7a प्लस बी 7a माइनस बी। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है a प्लस बी a माइनस बी इजिकल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका वर्ग करेंगे हम, 7 का वर्ग 49 a स्क्वायर, सॉरी 49 a स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर। तो मेरे भाई पेपर में सीधे सीधे सूत्रों पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो किसी को घबराना नहीं है। वे शांति से अपना मन लगा कर तैयारी कीजिए। पेपर में मैथ आसान भी आते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अजय की आयु विजय की आयु से 16 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 वर्ष था। तो प्रेजेंट में दिया है, अजय की आयु और विजय की आयु का अंतर है 16 वर्ष। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 वर्ष था। तो मेरे भाई 6 साल, अगर हम 6 वर्ष पहले की बात करें
तो हम 6 वर्ष पहले से आज प्रेजेंट में आएंगे तो 6 साल अजय की उम्र बढ़ेगी और 6 साल विजय की उम्र बढ़ेगी। तो यानी कि 56 में 12 जोड़ेंगे तो 56 और 12 हो गए आपके 6 2 8 68। यानी कि अजय और विजय की आयु का योग है 68 प्रेजेंट में। तो इसमें पूछा है विजय की वर्तमान आयु। तो इसे विजय की वर्तमान आयु के लिए इसे घटा देंगे माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो इसे ए कट जाएगा प्लस माइनस का, बी और बी 2b बराबर 8 में से 6 गए 2, 6 में से 1 गया 5। तो b बराबर 2 इसके बटे में आ जाएगा। तो b बराबर 26, यानी कि विजय की उम्र है 26 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। समझे। जैसा अगला सवाल है अनुपात से 12a और 2a का चतुर्थ अनुपात 54 है। तो एक धनात्मक, इस क्वेश्चन को करेंगे। अनुपात का सूत्र होता है 12/a बराबर 2a/54। तो 2 छिक्का 12, तो ये तिरछी गुणा हो जाएगी, ये आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 6, ये वाला 6 और 54 के हम टुकड़े करेंगे 6 गुणा 9। तो a बराबर इसका अंडर रूट ले लेंगे, वर्ग इधर हट के अंडर रूट आ जाएगा। तो 2 6 में से 1 6 कट जाएगा 6 और 3 का 9 का अंडर रूट होता है 3। तो a बराबर 18 है। और अगला क्वेश्चन है रेलगाड़ी चैप्टर से, जिसमें दिया है 402 मीटर और 286 मीटर लंबी 2 ट्रेनें ए और बी क्रम से 6 मीटर प्रति सेकंड और 37 मीटर प्रति सेकंड की चाल से समांतर पट्टियों पर एक दूसरे की ओर गतिमान हैं। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो मेरे भाई कहने का मतलब है ट्रेन ए और ट्रेन बी समांतर पटरियों पर, समांतर पटरी बोले तो ऐसे पैरेलल पर, समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर, यानी कि एक ट्रेन इधर से चल रही है ए और बी इधर से चल रही है। तो जब जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी तो उनकी चाल आपस में जुड़ जाएगी। तो मेरे भाई जैसे हम लेंगे एक ट्रेन यहाँ है और एक ट्रेन यहाँ है, तो इनकी लंबाई भी जुड़ जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी 6 2 8 और 8 4 2 6 और स्पीड भी जुड़ जाएगी। ये भी इधर बढ़ रही है और ये भी इधर बढ़ रही है, यानी कि ये 1 सेकंड में 6 और ये 37 सेकंड, 1 सेकंड में 37। तो टोटल कितनी हो जाएगी स्पीड, इसे बोलते हैं सापेक्ष चाल 43। तो काटेंगे इसे, तो मेरे भाई ये जाएगा 16 बार, 16 3 48 का 8 हासिल 4, 16 का चौका 64 और 4 68। और राइट आंसर है बी। तो ये हमारी वीडियो का होगा लास्ट क्वेश्चन। टॉपिक है प्रॉफिट लॉस। एक दुकानदार को एक साइकिल 1425 रुपये में बेचने पर 14% का लाभ होता है। यदि लाभ घटकर 8% हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि मेरे भाई लाभ हमेशा 100 पर काउंट किया जाता है। यानी कि कोई वस्तु का क्रिया मूल्य अगर 100 है तो उससे 14% लाभ होने का मतलब है 114 में बेचा जा रहा है। तो 114 की वैल्यू है 1425। हमसे पूछा है 8% लाभ, यानी कि 100 पे 8% 108, 108 की वैल्यू पूछी है, 108 का मान पूछा है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 19 19 सिक्का 114,
19 19 सत्ते 133 19 152 19 सत्ते 133 42 में से 33 गए 9 19 पंजे 95 तो 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 से काटेंगे 25 तो ये आ जाएगा 2 की वैल्यू 25। हमें मान बताना है 108 का, सॉरी 108 कितना गुना है 54, तो इधर भी हम 54 गुना कर देंगे तो 25 चौका 100 की 0 हासिल 10 25 पंजे 125 और 10 135 यार ऑप्शन नंबर सी। हाँ तो मेरे दोस्तों मेरे भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको हमारे क्वेश्चन और क्वेश्चन करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।